सिंचांग नस्त्वद अधरा अमृत पूरकेण हास अवलोक कलगीत च ऋचु छया अग्निमु न उचेद वयम विरह ज अग्नि उपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीम सखेते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 35वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है सिंच आंग नस्त्वद अधरा अमृत पूरकेण, अर्थात हे प्रियतम अपने होठों के अमृत की बाढ़ द्वारा हमें सींच दीजिए। हास अवलोक कलगीत च हृच्छया अग्निम, अर्थात हंसती हुई दृष्टि से जनित मधुर गीत द्वारा हृदय में स्थित अग्नि को न उचेद वयम विरह च अग्नि उपयुक्त देहा, अर्थात यदि हम ऐसा न करें तो हमारे शरीर विरह की अग्नि में जलने लगता है। ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते, अर्थात हे सखा ध्यान द्वारा मार्ग प्राप्त होता है आपके चरण कमलों के धाम का। तो यहाँ पर अब जो है गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रियतम आप जो है अपने होठों से जो है हमारे भीतर जो हृदय में जो स्थित अग्नि है उसको सींच दीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में जो विरह की अग्नि है वह अत्यंत जलने लगती है, तो हमसे वो सहन नहीं होती, हम आपसे दूर नहीं जा सकती हैं इस कारण से, और जो है हम ध्यान के द्वारा आपके चरण कमलों का मार्ग प्राप्त करती हैं, तो आपके चरण कमलों में ही हम रहना चाहती हैं, इस प्रकार से वो बोल रही हैं। तो बात वही है कि जो विरह की अग्नि उनके मन में है उसको जो है होठों से और दृष्टि से वो बोल रही हैं कि आप सींच दीजिए। तो ये देखिए एक तो काव्यात्मक बात तो है ही यहाँ पे कि होठों से और दृष्टि से जो है हमारे भीतर की जो अग्नि है विरह की अग्नि उसको सींच दीजिए। तो ये जो विरह का तप है, ये विरह का तप जो है अपने आप में हमें शुद्ध करने वाला होता है, और भगवान कृष्ण जो है इसका बहुत उपयोग करते हैं। गोपी का भाव को पाए हुए जो भी भक्त हैं उनके साथ में इसका उपयोग वो करते हैं अपनी ओर लाने के लिए। तो देखिए जो भक्त होता है जब वह अपने भगवान का ध्यान करता है तो उसको एक सुख उसमें अनुभव होता है, उसको आनंद अनुभव होता है, भगवान के साथ में सानिध्य प्राप्त होने का उसको आनंद अनुभव होता है। पर वो एक प्रकार का भोग है, वो एक प्रकार का भोग होता है। तो जो भी हमारे अच्छे कर्म हैं उन अच्छे कर्मों के फल जो होते हैं वह उस भोग से नष्ट हो जाते हैं, और भगवान उस प्रकार से जो है अच्छे कर्मों के फल को नष्ट करते हैं, और जो फिर वो विरह भी देते हैं। और विरह जो होता है, विरह में फिर कष्ट होता है भक्त को, विरह में कष्ट होता है भक्त को, तो उससे भी कष्ट भक्त की जो दुख हो, जो उसके बुरे कर्म होते हैं उनके फल वो प्राप्त कर लेता है, और उसका जो है उससे भी जो है बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विरह की अग्नि में जल करके और सानिध्य के सुख को प्राप्त करके अच्छे और बुरे कर्म जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं जो भक्त होता है उसके, और अंततः वह भगवान को ही प्राप्त कर लेता है और भगवान को सुख भी देता है। भगवान को सुख देने का अपना एक अलग हुआ है। तो ये जो विरह का भाव है इसमें बहुत शक्ति है, वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है। ये भगवान की सम्मुख कर ही देता है वास्तव में। तो भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण का नाम ही क्या है, कृष्ण है ना। तो कृष्ण का एक अर्थ तो होता है काला, कि वो काले हैं, सांवरे हैं, तो वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है, परंतु कृष्ण का जो वास्तविक तात्विक स्तर पे जो उसका अर्थ होता है वो होता है आकर्षण से। कहते हैं ना कर्षति, कि कर्षति अर्थात जो अपनी ओर बुलाए, अपनी ओर बुलाए, तो कर्षति कर्षण, तो भगवान अपनी ओर बुलाते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, कर्षण से खींचते हैं, तो आकर्षण से खींचते हैं। तो भक्त जो होता है वो आकर्षित होता है, और फिर जो है वो उस आकर्षण को बढ़ाने के लिए जो है विरह भी उत्पन्न करते हैं। तो वो जो विरह होता है उसमें एक व्याकुलता उत्पन्न होती है, भक्त जो होता है छटपटा पड़ता है, छटपटाने लगता है कि यार भगवान नहीं मिल रहे, मज़ा नहीं आ रहा। तो वो जो छटपटाना होता है, उस छटपटाने से जो है उसकी प्रगति बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्रता से जो होता है भक्ति की भक्ति होती है, और वो समाज के विरुद्ध हो पाता है, संसार से विमुख हो पाता है। क्योंकि यदि वो ना हो ना तो भगवान, हम तो ऐसे ही लग रहे हैं, यदि भगवान हमें आकर्षित ना करें अपनी ओर, संसार से दूर करके अपनी ओर आकर्षित ना करें, तो हम तो इस संसार में लगे रहें,
भोगों में लगे रहे हम, तो वास्तव में हमको तो ये लगे कि हाँ भाई लड्डू खाने में मज़ा आता है, लड्डू खाओ, बढ़िया बढ़िया वस्त्रों पहनने में मज़ा आता है, बढ़िया गाड़ियाँ चलाने में मज़ा आता है, तो उसी को करो और तो उसी में लगे रहें हम, और यदि हमको मिलता जाए तो उसी में लगे रहें। तो भगवान कृपा करते हैं और छीन लेते हैं सब कुछ। बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो भाई कहाँ, वहाँ कुछ नहीं है, थोड़ी देर में बोर हो जाओगे थोड़ी देर में बोर हो जाओगे और कुछ नहीं होगा, मेरे पास आ जाओ। तो जिसका चित्त एक बार भगवान में इस प्रकार से लगा और व्याकुलता जिसके मन में उत्पन्न हुई, भगवान को प्राप्त करने की व्याकुलता जिसके मन में उत्पन्न हुई, तो सब समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम हो गया। अब उसका जो चित्त है वो भगवान खींच लेंगे। भगवान जैसे काला बोला है ना भगवान हो, तो काला किस प्रकार से है, जैसे ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल में जो एक बार गया तो गया वो, फिर वापस नहीं आता। एक बार जो गया ब्लैक होल में तो गया, फिर वापस नहीं आएगा। तो जब कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो उसमें हम प्रकाश डालते हैं, तो प्रकाश विमर्शित होकर हमारी ओर आता है, तो हमको दिखता है वो कि वो वस्तु है। पर भगवान जो है वो ब्लैक होल है, वो प्रकाश डालोगे कुछ नहीं आएगा वापस, तो काले हैं इसलिए, तो काले हैं। तो आप कुछ भी डालोगे उस पर कुछ वापस नहीं आने वाला है। भगवान पे कुछ भी डालोगे वापस नहीं आएगा, वो सोख लेंगे उसको, वो उसको सोख लेंगे। तो जैसे भगवान की ओर कंस का क्या था, भगवान की ओर कंस ने क्या डाला, कंस ने जो है भय का भाव डाला, तो भगवान ने उस भय के भाव को ही सोख करके कंस को ही जो है अपने अंदर सोख लिया। जो क्या शिशुपाल था, उसने क्या डाला, उसने जो है घृणा का भाव डाला, तो उन्होंने भगवान ने उस घृणा के भाव को सोख के शिशुपाल को भी अपने अंदर ही सोख लिया। तो ज्योति जो थी उसकी ज्योति को निकाल के अपने अंदर ही सोख गए, खा गए वो। तो ठीक इसी प्रकार से जो है गोपियों का जो भाव है वह जार भाव है, प्रेम का भाव है, जार भाव है। तो बस वो जार भाव डाला। वैसे जार भाव बहुत बुरा माना जाता है, संसार में तो जार भाव कितना बुरा माना जाता है, लेकिन वही जार भाव जो है भगवान की ओर डाला, भगवान ने जार भाव को भी सोख लिया और गोपियों को भी अपने भीतर ही सोख लिया, गोपियों को भी अपने भीतर ही सोख लिया। तो इस प्रकार से भगवान जो है, इस प्रकार से भगवान काले हैं और भगवान कृष्ण की आकर्षित करते हैं। जो एक बार भगवान की पकड़ में आया, पकड़ में जो आ गया तो फिर वो बचता नहीं है, फिर भगवान जो है उसको ले करके ही छोड़ते हैं उसको खा करके ही छोड़ते हैं, हर करके ही छोड़ते हैं, हर लेते हैं, खा लेते हैं। फिर भक्त होता है वो अपने आप ही बोलता है कि लो ये रही तलवार ये रही चाकू, मेरा सर काट दो और मुझे ले लो अपने साथ में। ये हालत हो जाती है भक्त की, जो क्योंकि इतना सुख है वहाँ पे, इतना अधिक सुख है कि उसके आगे सब सुख फीके लगते हैं। जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स लेने में फिर ड्रग्स में ही वो हो जाते हैं ना कि बस अब तो यानी कुछ भी होता है वो तो ड्रग्स में लगे रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की अवस्था होती है। इसीलिए क्या बोला उन्होंने कि ध्यान जब करते हैं तो आपके चरणों का स्थान मिलता है, ध्यान करने से चरणों का स्थान मिलता है। तो जिसने ध्यान, भगवान का ध्यान जो निरंतर कर रहा है वह भगवान के चरणों में ही है वास्तव में। तो भगवान कोई ऐसे, जैसे लोग भी वो सोचते हैं कि भगवान यानी कोई एक पर्सन, कि भगवान कृष्ण 3000 BC में कोई आए होंगे, भगवान कृष्ण आए थे और वो एक पर्सन थे और ऐसे थे और ऐसे थे। अब देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे कोई कृष्ण नाम के व्यक्ति ना रहे होंगे, परंतु जो गहरा तात्विक अर्थ है उसको समझो ना यार, ना कि केवल भगवान को एक पर्सन बना दो। यानी भगवान एक पर्सन है, देयर इज़ नो डिनाइल, हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि भगवान पर्सन नहीं है, भगवान पर्सन है, पर उस प्रकार से नहीं जैसे हम और आप हैं, उस प्रकार से नहीं है। वो अवतरित होते हैं, तो किसी में अवतरित हो जाते हैं। तो भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, उसी समय प्रकट हो जाते हैं आपके भीतर तो अवतरित हो गए ना उस प्रकार से। तो जो भगवान का निरंतर चिंतन कर रहा है, जो भगवान पर निरंतर ध्यान कर रहा है, जिसका ध्यान निरंतर भगवान में, तो भगवान सदा उसके साथ में। इसलिए तो भगवान क्या कहते हैं गीता में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है, सब स्थान पर दिखता है और सब में मुझको दिखता है, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता, मैं और वो मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए क्या बोला गया है कि तुझे अपना कर लूँ ना मैं देखूँ और को, ना तोहे देखन दूँ। ऐसा ही क्या ना, एक कैसी कथा थी कि सब कुछ छोड़ के तुझे अपना कर लूँ, ना किसी को मैं किसी दूसरे को देखूँ, ना मैं तुझे किसी दूसरे को देखने दूँ। तो बस वही वाली बात है कि भगवान को ही जो देख रहा है सब जगह पे, तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, उसके लिए उसी के भीतर प्रकट हो जाते हैं वास्तव में भगवान। वो ईश्वर स्वरूप ही है, वो अपने आप ईश्वर स्वरूप है, वो अपने आप ईश्वर स्वरूप है। भगवान का नाम कहते हैं ना, भगवान का नाम और गुण जो है वो स्वयं भगवान ही है, क्योंकि वो ही है। तो भगवान की जो आकर्षण शक्ति है वो ऐसी है कि वो वहीं पे भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार से प्रकट हो जाते हैं। तो गोपियाँ यही कह रही हैं कि आपके यानी आपके जो पैर हैं उनका चरणों का ध्यान करते ही जो है आपकी प्राप्ति हो जाती है। और हम तो आपको ही देखना चाहती हैं, हम और किसी को देखना ही नहीं चाहती हैं।
तो ना तो हम पुत्र को देखना चाहती हैं, ना हम पति को देखना चाहती, किसी को नहीं देखना चाहती, उनसे हमें क्या लेना देना। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने पति को त्याग करके किसी अन्य परपुरुष के पास चले गई, या किसी अपने पुत्रों को त्याग करके अपने कर्तव्यों को त्याग करके चली गई। नहीं, वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं, परंतु कर्तव्यों का पालन इस प्रकार से कर रही हैं कि वो अपने उन सभी स्वजनों में भगवान को ही देख रही हैं, क्योंकि वह ही उनके आत्मा है। तो इस प्रकार से उनका निरंतर भगवान का ही ध्यान चल रहा है। तो जब जो जैसे कहते हैं ना, भक्त यदि भगवान को भूल जाए तो वो बहुत व्याकुल हो जाता है। तो भक्त यदि भगवान को भूल जाए तो वह ही विरह है, वो एक प्रकार की विरह हो गई, तो वो व्याकुल हो जाएगा। उसको लगे अबे यार मैं तो भूल गया। उसके बाद में फिर उसको फिर वही नाम लेना चालू और भगवान को देखना चालू, और जब तक भगवान को देखे तब तक तो ठीक है। एक बार भूले फिर दुखी हो जाते हैं। और भक्त के साथ में भगवान ऐसा करते भी हैं। यदि कोई भक्त है, वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है और किसी कारण से उसको भगवान की विस्मृति हो जाए, वो भगवान को ना देख पाए, तो भगवान का थप्पड़ लग जाता है कि क्या कर रहा है, मुझे देख कहाँ देख रहा है। भगवान भी ऐसा करते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके साथ में ऐसे ही हुआ कि मान लीजिए कि कुछ विस्मृति हो गई, किसी कारण से भूल गया कि भगवान है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाएगी कि उसको समझ में आ जाएगा यार मैं तो भगवान को भूल गया, तो बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। तो भगवान का ही थप्पड़ लग जाता है उसको, और फिर वो बोलता है हाँ ठीक है भगवान जी गलती हो गई, अब मैं आपको ही देखूँगा पूरी तरह से। तो वो वाले विचार है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।